आज की वीडियो में मैं आपको बस वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 5 नंबर और 8 नंबर में कई बार एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में आने का इतना बड़ा रिकॉर्ड है ये कि कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट इसको मना नहीं कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप करते नहीं हो, केवल वीडियो देख के निकल लेते हो। अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो कम से कम आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। दूसरी बात, आपको अगर मैथ में बहुत दिक्कत है, आपको लगता है कि मैथ में आपका नंबर बहुत ख़राब आएगा, तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो और उसके अंदर 16 घंटे का कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ आपको 218 रुपये में वो कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को लेने का फ़ायदा ये है कि आप फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ का केवल वही क्वेश्चन पढ़ोगे जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। और पढ़ने में कितना समय लगेगा? केवल 16 घंटे में सारी वीडियो, सारा चैप्टर ख़त्म। अब सोच के देखो, तुम डेली का 2 घंटा भी अगर देखोगे तो 8 दिन में एक राउंड पूरा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड मैथ दोनों मिला के। और हर 8 दिन में केवल 2-2 घंटा की पढ़ाई करके आप रिपीट करते रहोगे तो 100 में 100 नंबर आपका फिक्स है। बस शर्त यह है कि डेली आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वीडियो को दीजिए, तभी कोर्स लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सबका PDF कोर्स केवल 40 रुपीज़ में हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। आप आराम से जा कर के 40 रुपीज़ में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का PDF कोर्स ले सकते हो। और मैथ वाला तो आपको मैंने बता ही दिया। बाकी आज का सवाल देख लो, कहते हैं ना, लेना ना देना, जरा देख तो लेना कि कैसा पढ़ाते हैं सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से सवाल से। ध्यान से देखो, अपर लिमिट क्या दिया है? अपर लिमिट दिया है π/2, लोअर लिमिट 0। कह रहा कि भाई इसका मान ज्ञात करो। कभी कभी कहेगा कि सिद्ध करो, कभी कभी कहेगा मान ज्ञात करो। तो जब मान ज्ञात करना रहेगा तो सीधे बराबर का चिन्ह लगाना और जो जैसे सिंबल बना है वैसे ही बनाना। और ये देखो, प्रगुण नंबर 4 का इस्तेमाल होगा। तो प्रगुण नंबर 4 क्या चीज़ है वो याद वाद नहीं करना है। मेरी वीडियो में याद करने का झमेला नहीं रहता है। जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन तीनों x की जगह पर क्या लिखना है? π/2 माइनस x लिखना है। मतलब क्या? 3 जगह पे x है, तीनों x को हटा दो, उसकी जगह पे लिख दो π/2 माइनस x। उसकी जगह पे क्या लिख दो? π/2 माइनस x। ज़रा देखो मैं लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर क्या लिखोगे? π/2 माइनस x। उसी तरह नीचे भी, उसी तरह नीचे भी है ना। और dx जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। इसको बोलते हैं प्रगुण नंबर 4। इसको बोलते हैं प्रगुण नंबर 4। ठीक है ना। बगल में लिख देंगे P4 से। P4 मतलब प्रॉपर्टीज 4 से। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है ना? क्लियर है? अब आगे देखिए, हमने क्या किया? डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया। हम इसे ही i बराबर मान लेंगे। अब समझिए i बराबर चल रहा है। अब समझिए कि i बराबर हम लेके चल रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें। छोटी सी एक बात है, करड़ी जहाँ पर है वहीं रहेगा। tan 90 माइनस थीटा, π/2 को क्या बोलते हैं? 90। तो tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, तो tan 90 माइनस x काट x हो गया। उसी तरह नीचे भी tan 90 माइनस x काट x। उसी तरह इसमें काट 90 माइनस x tan x बन जाएगा, त्रिकोणमिति के चतुर्थांश वाले सूत्र से। ये आपका सेकंड नंबर समीकरण हुआ। वो इसके ऊपर क्या था? ये जो था ना, समीकरण नंबर 1 था। और ये क्या था जो अभी सबसे नीचे आया? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? केवल जोड़ देना है। तो यहाँ लिखिए, समीकरण 1 + 2 से 1 और 2 को जब जोड़ेंगे, ध्यान से देख लीजिए जरा, ध्यान से देख लीजिए जरा, i और i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i बराबर, i में i जोड़ दिया तो 2i आ गया। अब इसका राइट हैंड साइड प्लस इसका राइट हैंड साइड, यानी दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे।
तो समीकरण नंबर पहले का राइट हैंड साइड क्या था, ये था जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना। और प्लस समीकरण 2 का राइट हैंड साइड यही है जो आपको आधा आधा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा छुप रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं फिर से अभी बता देता हूँ। ठीक है बेटा, लो अब देखो तुमने क्या किया, ये समीकरण नंबर 2 का दाहिना पक्ष, यही चीज सेम मैंने यहाँ पे उतार दिया, और ये चीज समीकरण 1 से लाया हूँ। आई में आई जोड़ा गया तो 2i हो गया है, आपको पता चल चुका है ना। 2i को जैसे है वैसे लिखिए, 2i बराबर, अब यहाँ ये वाला सिंबल समाकलन का सिंबल क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। समाकलन का सिंबल कॉमन लीजिए, ले लिया आपने। अब इसका हर और इसका हर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, दोनों का हर आपस में बराबर है, तो एलसीएम लेंगे तो वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, क्यों हमारे चल नहीं रहा भाई, कुछ है क्या, टच हो रहा है। एलसीएम आपका ये होगा। सीधे अंश प्लस अंश उतार देंगे, सीधे आप क्या करेंगे, अंश प्लस अंश उतार देंगे, उतार दिया हमने। अब एक चीज़ देखो, ये वाला चीज़ दोनों आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, कट जाएगा ना भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ कट जाएगा कि नहीं। बिल्कुल कट जाएगा मेरे लाल, क्यों नहीं कटेगा, ज़रूर कटेगा। कट के क्या आएगा, 2i इक्वल टू अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ये पूरा से पूरा कट गया, आया 1 dx, क्या आया 1 dx। तो 2i बराबर 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, 1 का समाकलन x होता है, x हो गया, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करोगे, एक बार x की जगह पर π/2 रख दो, 2i बराबर एक बार x के स्थान पर क्या रख दो, π/2, और 0 रखने की ज़रूरत है नहीं, i बराबर आ जाएगा π/2 आ जाएगा यहाँ पे पहले से। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए भैया, मच्छर आजकल आ जा रहा है, 2 पहले से 2 जाएगा 2 के पास, तो 2 दूना 4 होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, कभी कभी सिद्ध करने को देता है कि सिद्ध करिए कि इतना बराबर π/4, तो जब सिद्ध करने को दे तब भी ऐसे करिएगा, और जब मान ज्ञात करने को दे तब भी ऐसे ही करिएगा, रूल रेगुलेशन में चेंज नहीं लाना है। अब आपके सामने ये शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, प्यार से इसको समझना है, प्यार से इसको जीतना है। ठीक है, इसमें सिद्ध करना इतना बराबर π/8 और log 2 बेस e। आ जाओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है अपर लिमिट π/2, नहीं अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0, log 1 प्लस 10x और dx, इसको आप i के बराबर मान लीजिए। ठीक है, i के बराबर मान लीजिए, और समीकरण नंबर 1 भी इसको मान लीजिए। जब भी अपर लिमिट कुछ हो, लोअर लिमिट 0 हो, तो प्रगुण 4 लगाने पर विचार करना चाहिए। तो इसमें प्रगुण 4 लगाएंगे, तो जहाँ पे x है, ठीक है, केवल यहीं पे x है, तो यहीं पर लिखा जाएगा अपर लिमिट माइनस x, यानी π/4 माइनस x और dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i इक्वल टू अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस 10a माइनस b का सूत्र कक्षा 9 में ही याद करवा दिया जाता है कि 10a माइनस b बराबर होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b, यानी 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, यानी 10 π/4 इंटू 10x, और यहाँ पर रहेगा dx। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये इंटू है, ये माइनस नहीं, ये इंटू है। ठीक है ना, नहीं माइनस ही रहेगा, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b। तो i इक्वल टू हो गया अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log, अब 1 प्लस 10, इसको बोलेंगे 1045 माइनस 10x बटे 1 प्लस, ये 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1 लिखिए, 1 गुणे 10x, 1 गुणे 10x, और ये भी 1045 है, इसका भी वैल्यू क्या लिख दीजिए 1, ऊपर वाला 1045 1 हो गया, नीचे वाला 1045 1 हो गया, 10x बचा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आप सबको।
अब क्या करोगे देखो ध्यान से, नीचे वाले 1 + tan x का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है। 1 + tan x का गुणा किस में करेंगे, 1 में। बाकी क्या होगा, i इक्वल टू अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 1 + tan x का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा 1 + tan x और +1 - tan x होल अपान क्या हो जाएगा 1 + tan x और ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पे +tan x - tan x कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो काट दीजिए, रोकिए मत। अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log tan काट देंगे तो 1 1 क्या आ जाएगा 2 अपान 1 + tan x और ये dx। अब log का सूत्र क्या होता है, log m/n, log m - log n होता है, ठीक है। तो i बराबर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा log 2 - log 1 + tan x, ठीक है, और dx। log m/n यानी log m - log n हो गया, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखो, i इक्वल टू अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब एक काम करते हैं, log 2 के साथ भी इसको लगा दो और इसके साथ भी इसको लगा दो, ठीक है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब क्या, ध्यान से देखो, मतलब ये हुआ कि log 2 के साथ भी इंटीग्रेशन सिंबल और log 1 + tan के साथ भी इंटीग्रेशन सिंबल। ऐसा कर देने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा कि ये देखिए, ये फिर से आपका वापस क्वेश्चन आ गया, जिसको मैंने घेरा वो क्या है, वापस से आपका क्वेश्चन आया, यानी वापस से आई का मान आ गया। तो अब क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, i इक्वल टू अपर लिमिट, ये देखिए log 2 अपर लिमिट π/4 log 2 dx और ये माइनस, ये पूरा पूरा किसका वैल्यू है, ये i का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे i, तो -i इधर आएगा तो जाएगा +i और इस i को यहाँ पर उतार लेंगे बराबर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट क्या रहेगा π/4 लोअर लिमिट 0 और ये log 2 है ना, log 2 को एक काम करो बेटा, अचर पद मान के पहले ही लिख लो। अब आपका अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो समझो 1 बच गया, 1 dx है ना, 1 तो हर जगह छिपा रहता है। अब इसी का समाकलन करो, i जोड़ेंगे 2i और log 2, ध्यान दीजिए log 2, कहीं पर कोई मच्छर बैठा क्या, अब सही हो गया log 2 और यहाँ देखो 1 का समाकलन x हो गया और π/4 यहाँ ऊपर और नीचे 0। बहुत आनंद के साथ इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। 2i बराबर हो जाएगा log 2 अब π/4 एक बार x की जगह पर आएगा π/4 और -0 आ जाएगा x की जगह पर, तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। 2i बराबर π/4 को शुरुआत में लिख लो और log 2 को बाद में, ऐसे, ठीक है। अब ये वाला 2 जाएगा 4 के पास तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो i बराबर π/8 log 2 और log के साथ आप बेस e अपने पास से लिख सकते हो क्योंकि e बेस के रूप में छिपा रहता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। अब आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताना, गुरुजी आ गया, नहीं आया, आधा आया, पूरा आया, जो भी आपको आया होगा बताइएगा। ऐसे ही आपके सामने ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि ये सवाल अगर हमें मिल जाए एग्ज़ाम में तो हम अपने आप को लकी मानेंगे। आपको भी अपने आप को लकी समझना है तो टेंशन मत लीजिए, ये सवाल आपके दिमाग में छाप दूंगा, बस आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो i बराबर सबसे पहले इसको मान लीजिए अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 x sin x बटे 1 + cos² x dx।
और ये समीकरण नंबर 1 आपका तैयार है। अब क्या करोगे आप, प्रगुण 4 लगा दो। प्रगुण 4 का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स, बटे के नीचे 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स और डी एक्स। फिर क्या होगा, आई बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ऊपर आपका पाई माइनस एक्स रहेगा। साइन 90 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स, और नीचे कास 180 माइनस एक्स, माइनस कास एक्स होगा लेकिन स्क्वायर होने के नाते वो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस कास एक्स यानी प्लस कास स्क्वायर एक्स। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़िए, तो आई में आई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2i, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो नीचे नीचे देखिए दोनों का हर आपस में बराबर है, हर बराबर है। तो लिखेंगे आप यहाँ समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से आई आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i, और अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, और यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट समीकरण में क्या है, एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और प्लस इसका क्या है पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, इतना ब्रैकेट में लिख दिया, डी एक्स को कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब देखिए नीचे दोनों का हर बराबर है तो लघुत्तम लेने की ज़रूरत है नहीं, उन दोनों में से किसी एक को ही आप लघुत्तम मान लो। अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, 1 प्लस का स्क्वायर एक्स लघुत्तम हो गया, अंश प्लस अंश जोड़ दो यानी एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स जोड़ दिया गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगली बार साइन एक्स दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, साइन एक्स कॉमन लिया हमने, क्या बचा आपका, ये बचा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, ये बच रहा है एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, अब बटे 1 प्लस का स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई पाई अचर पद है, पाई को एकदम शुरुआत में कर दो, पाई को एकदम से शुरुआत में कर दो, यानी 2i बराबर हो जाएगा पाई स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा पाई, फिर केवल बचेगा साइन एक्स बटे में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना भाई, अब हम यहाँ पर लोअर लिमिट 0 लिख दे पहले, अब यहाँ पर कास एक्स को टी मानते हैं, मज़ा आएगा। अब कास एक्स को क्या मानेंगे, टी माना, कास एक्स बराबर टी, तो अवकलन करेंगे माइनस, कास का अवकलन माइनस साइन होता है, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। और अगर आपने टी माना है तो एक्स बराबर एक बार 0 रखो, एक्स बराबर 0, तो टी बराबर क्या होगा, मान लो एक्स बराबर इसमें 0, तो टी बराबर का 0 का मान 1 होता है, का 0 का मान 1 होता है। फिर एक्स बराबर पाई, तो टी बराबर क्या, यानी एक्स बराबर पाई कास पाई यानी कास 180, कास 180 का मान है -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको फाइनली, 2i बराबर पाई की जगह पर -1, 0 की जगह पर +1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस का टी टी, अब बटे में 1 प्लस का स्क्वायर एक्स यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, प्यार से देखिएगा। 2i बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा बाहर, ऊपर आपका -1 नीचे +1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अगर आप इस लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं तो फिर से माइनस चिन्ह आएगा, ये भी एक प्रगुण है, लिमिट का आपस में अदला बदली करने से माइनस चिन्ह आता है, और यहाँ माइनस पहले से है तो लिमिट अदला बदली करने से ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2i बराबर ऊपर हो जाएगा +1 नीचे हो जाएगा -1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये बताओ आप ये किसका समाकलन है, 2i बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स t का समाकलन, यहाँ 1 यहाँ -1 मान रखिए, 2i बराबर
एक बार tan इनवर्स 1 माइनस लगा के एक बार tan इनवर्स -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिए। 2i बराबर tan कितने का वैल्यू 1 होता है, π/4 का, माइनस tan कितने का वैल्यू -1 होता है, तो -π/4 का। ठीक है, तो 2i बराबर π/4, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस π/4। तो एलसीएम लेंगे तो π/4 जुड़ जाएगा, π/4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2π/4। अब ये 2 आएगा इस 4 के पास तो 8 हो जाएगा, तो i बराबर 2π/8। ठीक है, i बराबर हो जाएगा 2 से 8 काटेंगे तो π/4। लेकिन एक गलती हुआ, क्या गलती हुआ आपको दिख रहा होगा, क्या गलती हुआ है बताता हूँ। दिख रहा है ये कि ये जो शुरू में हमने पाई बाहर रखा था, इस पाई को हमने क्या किया, बेचारे पाई को लिखना छोड़ दिया था, हम लिखना ही भूल गए। तो ये पाई क्या करेगा, साथ साथ चलेगा, पाई पाई पाई, साथ साथ लेके चलेंगे, इसको ढोएंगे। ठीक है, साथ साथ लेके चलेंगे, ढोएंगे। पाई यहाँ पर, फिर क्या होगा, पाई यहाँ पर, फिर क्या होगा, पाई वाई यहाँ पर, और फिर क्या होगा, पाई यहाँ पर। अब जो आया है लास्ट में, तो बाहर वाला पाई अंदर वाला पाई का गुणा होगा पाई स्क्वायर, तो ये हुआ π²/4। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो जिन लोगों को समझ में आ गया वे लोग कोर्स ज़रूर खरीदेंगे, जो लोग नहीं समझ पाए हैं वे लोग समझें कि उनकी समझदारी अभी कम है। बेसिक वीडियो देखें, अच्छी तैयारी करें, ना समझ में आए तो फ़ोन करें, बात करें, हम उनको अलग से वीडियो बना करके उनके लिए यूट्यूब पर डाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ टाइम देने के लिए।